हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस। इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करूं, ये बताने के लिए कि हमारा क्लिनिक लाइव ब्लिस क्यों अलग है और यहाँ हम कौन सी अनयूजुअल चीज़ें करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ये क्लिनिक बन रहा था ना दोस्तों, तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर मंजूषा श्रीवास्तव, हमारा एक ही पर्पस था कि जो भी इस क्लिनिक में आए, जो भी इस प्रेमाइस में पांव रखे, उसे ऐसा नहीं लगे कि वो एक टिपिकल क्लिनिक में आ गया। उसे एक पॉजिटिव वाइब मिले, उसे ऐसा लगे कि डॉक्टर से बात करने से पहले ही उसकी कोई ना कोई हीलिंग शुरू हो गई है। तो ये सोच के पहली चीज़ जो हमने ध्यान में रखी वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस रूम्स। हमारे यहाँ प्रेमाइस में स्टेप करते ही आपको ऐसा पता पड़ेगा कि यहाँ 6 रूम्स हैं। पहला रूम है हैप्पीनेस, दूसरा रूम है हेल्थ, तीसरा रूम है स्ट्रेंथ, चौथा रूम है करेज, अगला रूम है फेथ और आखिरी रूम है सक्सेस। ये सभी रूम्स पर्पसली ऐसे मोटिवेशनल थॉट से बनाए गए हैं जिनके सामने एंटर होने से पहले ही पेशेंट को एक हीलिंग की फीलिंग का एहसास हो। अगली चीज़ जो हमने की वो क्या है पता है? हमने हर रूम में अकॉर्डिंग टू द नेम कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम और उस सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ को लगा के रखा है और उसके साथ लगा के रखे हैं कुछ इंस्पायरिंग कोट्स। हमारा पर्पस ये है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हैं और ये सेलिब्रिटीज़ के रूप में जब हमारे सामने आते हैं तो हमने सोचा कि ये सेलिब्रिटीज़ से हम क्या सीख सकते हैं और उन्हें हम अपने क्लिनिक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम पेशेंट को बताते हैं। और हमने ऐसा देखा कि ये सेलिब्रिटीज़ के इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के बारे में जान के पेशेंट्स की डेफिनेटली हिम्मत बढ़ जाती है, उनकी बीमारी के बारे में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और वो अपनी बीमारी से ज़्यादा सही तरीके से लड़ सकते हैं। अगली चीज़ जो हम करते हैं वो है डिटेल डिसीज काउंसलिंग, जिसका मतलब है अगर हमारे पास कोई डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड या कोई भी बीमारी का पेशेंट आता है तो कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले हम उसकी बीमारी के बारे में डिटेल काउंसलिंग करते हैं, जिसका मतलब है हम उन्हें बताते हैं कि पर्टिकुलर बीमारी उनके शरीर को कैसे अफेक्ट कर रही है, इस बीमारी में आगे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब इस चीज़ से क्या होता है, पेशेंट की बीमारी के बारे में जानकारी बढ़ जाती है, वो ट्रीटमेंट में और आगे के इन्वेस्टिगेशंस में अपने आप को पूरी प्रोसेस का एक पार्ट समझने लगते हैं। अगली चीज़ जो होती है वो होती है कंसल्टेशन खत्म होने से जस्ट पहले, और वो होती है एक डिटेल, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब ये हम पेशेंट्स को इसलिए बताते हैं क्योंकि हम ये मन से मानते हैं कि किसी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी को अगर ठीक करना है तो हमें हमारे खाने के साथ साथ, हमारे डाइट के साथ साथ हमारे मेंटल स्ट्रेस को सही तरीके से कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये पेज पेशेंट्स को डिटेल में समझाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि अगर उन लोगों ने इन चीज़ को लाइफ में सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि या तो उनकी मेडिसिन कम हो जाएंगी या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उनकी मेडिसिन बंद भी हो जाए। अब हमारे जो भी पेशेंट्स एक डिटेल्ड डाइट काउंसलिंग चाहते हैं उन्हें मैं डायरेक्ट करता हूं अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास। वो क्या करती हैं, पेशेंट के एग्जिस्टिंग डाइट प्लान को असेस करती हैं और उसके बाद जो भी चेंजेस हैं उन्हें प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करती हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन के रूप में सामने आता है पेशेंट्स की बीमारी को कम करने के लिए। अगली चीज़ जो पर्सनली मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, वो क्या पता है? पेशेंट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है पिछले 5 सालों से कि जो भी पेशेंट्स अपनी बीमारी का कंसिस्टेंट फॉलोअप करते हैं, बहुत सही तरीके से बताए गए टाइम पे सभी टेस्ट करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा के साथ डाइटरी इंटरवेंशंस को अपनाते हैं, उन्हें हम एक पेशेंट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं। जानना चाहते हैं आप कि इस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है? इस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि उस पेशेंट का हम दिल से एप्रिसिएशन करना चाहते हैं कि उन्हें कंसिस्टेंटली एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिखाए हैं। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी हम लोगों को, पेशेंट्स को सर्टिफिकेट देते हैं, वो प्राउडली अपने आसपास के लोगों को और घर वालों को दिखाते हैं और उन्हें मन से अच्छा लगता है कि उनके ट्रीटिंग डॉक्टर ने उन्हें अप्रिशिएट किया है। अगला इंटरवेंशन है हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए। लाइफ ब्लिस के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट कंपल्सरीली हर हफ्ता से 15 दिन के अंदर एक टास्क दिया जाता है। राइट फ्रॉम हमारी सिक्योरिटी से लेके, रिसेप्शन स्टाफ से लेके, एडमिन स्टाफ से लेके, जो भी सपोर्ट स्टाफ है, सभी के लिए ऑलमोस्ट एक कंपलसरी चीज़ होती है कि उन्हें या तो किसी डिबेट में या तो किसी स्पीच में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है जिसके लिए उन्हें हफ्ता भर मेहनत करना है और हफ्ते भर के बाद अपने पर्टिकुलर टास्क को पूरी टीम के सामने प्रेजेंट करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ऐसा देखा है कि ये चीज़ करते करते हमारे स्टाफ मेंबर्स की पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारी एडिशनल चीज़ें सीख ली हैं और वो इन्हें सिर्फ अपने
वर्किंग प्लेस पर ही नहीं बल्कि अपने होम या घर के फैमिली मेंबर्स के साथ भी अपना के अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। अगली चीज़ है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को लेकर। हमारे स्टाफ के लिए हम फ्रीक्वेंट बेसिस पर गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां लंच मीट्स होती हैं, स्नैक पार्टीज होती हैं, पिकनिक्स होती हैं और रेगुलर मीटिंग्स के साथ साथ एक चीज़ होती है जो हम सभी की फेवरेट है, उसका नाम है पॉटलक। पॉटलक जिस दिन होता है उस दिन हमारा हर स्टाफ मेंबर अपने घर से एक फूड रेसिपी बना के लाता है और उनकी मेरिट के हिसाब से जो टॉप 3 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्राइज दिया जाता है। अगली नई चीज़ है एकेडमिक सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स। हमारे क्लिनिक लाइफ ब्लिस में ये रिवाज रहा है कि रेगुलर बेसिस पर हम हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए कोई ना कोई नई कोर्स को एनरोल करते हैं और उसका पूरा ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसे लाइफ ब्लिस क्लिनिक में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स, इंसुलिन काउंसलिंग का कोर्स, न्यूट्रिशन का कोर्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोर्स, ओबेसिटी का कोर्स, ये सभी कोर्सेज करके हमने ये जाना है कि हमारे स्टाफ मेंबर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड मानते हैं और इसका फ़ायदा 100% हमारे पेशेंट्स को होता ही होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ आवर सोशल मीडिया प्रेजेंस। पिछले 3 सालों में दोस्तों हमने 3 यूट्यूब चैनल्स को लॉन्च किया है, एक लाइफ ब्लिस हेल्थ, एक लाइफ ब्लिस टैलेंट ट्रेनिंग अकेडमी और लाइफ ब्लिस का मराठी चैनल। इन तीनों चैनल्स का एक ही सोल पर्पस है कि पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स और बाकी लोगों को एजुकेट करना। अब कई बार क्या होता है, पेशेंट 15 से 20 मिनट के कंसल्टेशन के दौरान अपने मन में कुछ डाउट्स लेके घर चले जाते हैं या घर जाके उन्हें याद आता है, अरे इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं सर को। तो ये जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं ये उन्हें मदद करते हैं उनके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने में, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस के जो टॉपिक्स होते हैं वो वही कॉमन क्वेश्चंस को लेके होते हैं जो पेशेंट्स के मन में आते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ों को करके हमने हमारे स्टाफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर जो वीडियोस बनते हैं उसके लिए मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर मंजूषा ने एक भी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर नहीं किया। हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स स्क्रिप्टिंग से लेके, एनिमेशन से लेके, एडिटिंग से लेके, वीडियो अपलोडिंग से लेके, थंबनेल से लेके पूरा का पूरा काम सिंगल हैंडेडली संभालते हैं। एंड ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टीम वर्क का एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। एक हमने टच पॉइंट इवैल्यूएशन के कंसेप्ट के बारे में सोचा कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे दूं, गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट दे दूं, पेशेंट के साथ अच्छे से बात कर लूं, लेकिन अगर हर पॉइंट पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो पेशेंट कहीं ना कहीं अच्छी मेमोरी क्लिनिक के बारे में लेके नहीं जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि राइट फ्रॉम माय सिक्योरिटी जो पहला टच पॉइंट है, दूसरा टच पॉइंट है मेरा रिसेप्शन का स्टाफ, तीसरा टच पॉइंट है हमारे जो पेशेंट असिस्टेंट होते हैं, चौथा टच पॉइंट हूँ मैं, 5वां टच पॉइंट है मेरे क्लिनिकल असिस्टेंट जो मेडिसिन के बारे में पेशेंट को समझाते हैं, अगला टच पॉइंट है फार्मेसी जो पेशेंट को मेडिसिन के बारे में समझाता है, उसका अगला टच पॉइंट है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो पेशेंट के ब्लड टेस्ट करता है, और आखिरी टच पॉइंट है बिलिंग काउंटर। इन सभी जगह अगर पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो मेरे कितने भी अच्छे ट्रीटमेंट दूं उसका मतलब नहीं रहेगा। डिसीज काउंसलिंग के साथ ही ट्रीटमेंट में भी हम पेशेंट्स को एडिशनल जानकारी हमेशा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर टैबलेट अगर पेशेंट को चल रही है, किस टाइम पे खाना है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कब उस मेडिसिन को बंद करना है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करके, और इंसुलिन पेन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पूरा उसका डिटेल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमारा एजुकेटेड जो ट्रेन स्टाफ है वो पेशेंट को आइडिया देता है कि इंसुलिन की नीडल से लेके कार्ट्रिज से लेके सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनहेलर। ये जो इनहेलर्स होते हैं ये पेशेंट्स चाहे एलर्जी या एस्मा जिस किसी के लिए यूज़ करें, उनको अगर सही तरीके से यूज़ न किया गया तो पेशेंट को कभी ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पेशेंट को दिया जाता है और हमने ये जाना है कि ये सभी चीज़ों को करके जो मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में आपको बताई हैं, पेशेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरऑल एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। पिछले 5 सालों में फ्रेंड्स हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं और बहुत बार हमसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन इन सभी गलतियों को हमने सुधारा है। हमने हमारे सभी पेशेंट्स और रिलेटिव्स के फीडबैक को पॉजिटिवली लिया है और जल्द से जल्द जितना पॉसिबल है उन्हें इंप्लीमेंट किया है और उस प्रॉब्लम को दूर किया है। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को इंप्लीमेंट करके हमने तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए हैं। बहुत बार पेशेंट्स यहाँ से निकलने के बाद हमें ये फीडबैक देते हैं कि उन्हें ये पूरा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। And in future also we are open for correction and implementing new things। आज ऐसे ही दोस्तों मेरा मन हुआ कि मैं आपको बताऊं कि लाइफ ब्लिस क्लिनिक को हम किस तरीके से रन करते हैं, क्या क्या इंटरवेंशंस करते हैं जिससे पेशेंट, स्टाफ और हमें सभी को फ़ायदा हो।